करने वाले नंबर 1 नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से नरेंद्र मोदी ने एक मौका नहीं छोड़ा अपनी वाहवाही लूटने का। कहीं रेलवे टिकट पर अपने ऑपरेशन सिंदूर के नाम के अपनी फोटो लगाते हुए, सल्यूट करते हुए तस्वीर छाप दी, तो कहीं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवा के अपनी तस्वीर छाप दी। अपने कार्यकर्ताओं को यह आदेश दे दिए गए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के सामने नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा चेहरा, एक ग्लो मारता हुआ चेहरा जो है वो लगाया जाए, कि हंसते हुए तस्वीर लगाई जाए, जिसके बाद देश में ये लगे कि भाई नरेंद्र मोदी खुद ही जो है वो उतरे थे सैनिकों से लड़ने के लिए, उन्होंने खुद ही जो है वो युद्ध लड़ा है। इस प्रकार की बातें जो है नरेंद्र मोदी खुद कहने का मौका देते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ तब से नरेंद्र मोदी ने खूब मौका दे दिया, इतना प्रचार कर रहे हैं, मतलब सेना से ज्यादा अपना प्रचार जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ, उस भाषण की कुछ चीजें मैं आपको आज बताने वाली हूं। बीकानेर में नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम था। प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट का भाषण दिया। 40 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कुछ इस कदर किया कि जिससे लोगों को यह लगे कि हाँ देखो किसने किया, सब कुछ किया नरेंद्र मोदी ने। मतलब इस देश की सेना का कोई जिक्र नहीं, हमारे देश की जो बेटियां हैं उनका कोई जिक्र नहीं, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटी, व्योमिका सिंह जैसी बेटी जिस पर आज पूरे देश को गर्व है, उन पर कोई जिक्र नहीं, बल्कि जिक्र तो इस चीज का हुआ कि देखो हमने जो है किस तरीके से मैंने पाकिस्तान को जो है धूल चटा दी। इस तरीके की बातों का जिक्र हुआ। 40 मिनट नरेंद्र मोदी बोले। बीकानेर गए थे, राजस्थान में जो है बीकानेर मौजूद है। बीकानेर जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ मोटी मोटी बातें कही, वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर आज नरेंद्र मोदी ने एक और चीज बताई, एक और चीज कही। वो चीज थी कविता। नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में बहुत सारी चीजों का जिक्र तो किया, पर उसमें एक मुख्य चीज जो थी वो मैं आज आपको यहां पर बता रही हूं। मुख्य चीज, जिस चीज का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया वो ये था कि मोदी की नसों में अब खून नहीं, अब गरम सिंदूर दौड़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बोला। लोग नारे लगा रहे हैं, लोग नरेंद्र मोदी 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 के नारे पूरे बीकानेर में गूंज रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर का नाम आते ही लोग भी जो है मोदी 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 कर रहे हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे इस तरीके के भाषण, प्रचार प्रसार, चुनावी एजेंडा, हथियार हथकंडे, ये नरेंद्र मोदी की जो है फितरत बन चुकी है। प्रधानमंत्री किस तरीके से भाषण देते हैं, मैं आपको बता देती हूं कि मोदी की नस में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए आतंकवाद को भारत के खिलाफ हथियार बनाया है। पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गरम है। अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। और बहुत सारी बातें पाकिस्तान के बारे में कि हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। आतंकवाद से निपटने के उन्होंने 3 सूत्र भी तय किए नरेंद्र मोदी ने। किस तरीके से 22 मिनट में आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, किस तरीके से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। ये सारी की सारी चीजें नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में कही। बढ़िया भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया। नरेंद्र मोदी से एक चीज तो सीखनी पड़ेगी कि किस तरीके से किसी भी चीज को अपने ऊपर अपने फायदे के लिए, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हर चीज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है, ये अगर किसी को सीखना हो तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए। क्योंकि किस तरीके से जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तब से नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार का जितना प्रचार किया होगा वो किसी ने नहीं किया होगा। हर जगह केवल एक ही नाम, मोदी मोदी मोदी। हर जगह होर्डिंग्स लगा दी गई, ऑपरेशन सिंदूर लिखते हुए होर्डिंग पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई गई। मध्य प्रदेश में रेलवे टिकट बुक कराते टाइम ऑपरेशन सिंदूर लिखते हुए साइड में जो है नरेंद्र मोदी की सल्यूट वाली फोटो डाली गई। होर्डिंग्स लगाई गई चप्पे चप्पे पर, जिसमें नरेंद्र मोदी की जो है सेना की वर्दी पहने हुए एक तस्वीर लगा दी और ऊपर लिख दिया ऑपरेशन सिंदूर।
तो सोचिए कि इस देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से हर चीज का प्रचार करना जानते हैं, हर चीज का इस्तेमाल करना जानते हैं और किस तरीके से प्रचार करने में नंबर 1 नेता बन चुके हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार चुनाव नजदीक है, बिहार चुनाव आ रहा है और नरेंद्र मोदी को पता है कि इस बार जनता उनका क्या हश्र कर सकती है। बिहार की जनता इस बार क्या करने वाली है यह भी नरेंद्र मोदी जानते हैं। तो हर बार जैसे पहले भी जो आतंकी हमले हुए, पहले भी जो स्ट्राइक करी गई थी, उसको भी अपना एक हथियार बना लिया गया था। प्रचार में, अपने भाषणों में बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता था कि हमने ये स्ट्राइक करी, हमने घुटनों के बल ला दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये तमाम चीजों का जिक्र किया जाता था। और वही इस बार हुआ कि हर जगह नरेंद्र मोदी जहां पर भी जा रहे हैं, मन की बात उन्होंने करी, तब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्होंने बात करी, आज रैली में गए तब उन्होंने वही बात करी, उनके होर्डिंग्स लगा दिए गए, भाजपा के तमाम लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नाम ले रहे हैं। तो यह सवाल बनता है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इतना प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी डरते हैं विकास के नाम पर वोट मांगने से? 40 मिनट अगर नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर वोट मांगे तो कितनी जनता मोदी मोदी के नारे लगाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बनता है कि एक भरा हुआ स्टेडियम है, एक भरे हुए स्टेडियम में नरेंद्र मोदी आधे घंटे का भाषण दें। ये मैं एक चैलेंज आज यहां पर कर रही हूं कि नरेंद्र मोदी आधे घंटे का भाषण दें और उस आधे घंटे में नरेंद्र मोदी इधर उधर की बात ना करो, केवल विकास के नाम पर वोट मांगो। आधे घंटे में आप ये बोले कि भाई जितना विकास मैंने किया उस नाम पर मुझे वोट दीजिए, उस नाम के नारे लगाइए अगर मैंने विकास किया हो, अगर मैंने आपको रोजगार दिया हो तो मेरे नाम के नारे लगाइए, अगर मैंने महंगाई कम करी हो तो मेरे नाम के नारे लगाइए, अगर मैंने देश को सुरक्षित किया है तो मेरे नाम के नारे लगाइए। फिर देखना बनता है ये चैलेंज कि कितने नारे जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम से पूरे स्टेडियम में लगते हैं, पूरे खचाखच जो भरी भीड़ होती है उसमें कितने नारे लगते हैं, कितनी जनता जो है हाथ उठाती है और कितने वोट जो है नरेंद्र मोदी को पड़ते हैं। दोस्तों सवाल बनता है कि आखिर इतना प्रचार प्रसार क्यों? हर चीज का इस्तेमाल कर लेना अपने प्रचार में, हर चीज को हथियार बना लेना अपने प्रचार के लिए, हर चीज को एक प्रोपेगेंडा रच के हर चीज का इस्तेमाल कर लेना कि हाँ आने वाले चुनावों में हम इस चीज को पकड़ लेंगे और इस चीज से जनता का वोट लेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, ट्विटर पर जब से नरेंद्र मोदी का ये भाषण जो है वो वायरल हुआ है, ट्विटर पर तो भाई ट्वीट जो है उनकी लाइन लग गई है। हर कोई अब नरेंद्र मोदी की इस लाइन को पकड़ बैठा है कि मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, बीकानेर में बोले प्रधानमंत्री। और इस चीज को लेकर अब ट्विटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए देश है, देश में राजनीति है, देश में लोकतंत्र है, तो विपक्ष हो आम जनता हो सवाल तो करेगी। आपके एक एक शब्द कितने मायने रखते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको पता है कि किस तरीके से जनता उनको पकड़कर आपसे सवाल भी करेगी। ट्विटर पर लोग अब सवाल कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर जो चर्चा में रहती हैं, उन्होंने एक चीज लिखी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जाने साहब। वहीं जो है सुप्रिया श्रीनेत हैं जो कि कांग्रेस की हैं, उन्होंने भी एक चीज लिखी कि मोदी जी कह रहे हैं उनकी रगों में गरम सिंदूर बहता है। अगर गरम सिंदूर बहता है तो वही जो अमेरिका के सौदे की धमकी पर ठंडा होकर समझौता कर लेता है। यह सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि किस तरीके से एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई गरम सिंदूर हमारी लहू में बह रहा है, मोदी जी ठंडे रहते हैं, पर ठंडा किसके सामने रहते हैं? क्या अमेरिका के सामने? अगर आपके अंदर इतना गरम लहू गरम सिंदूर बह रहा है तो किस तरीके से आप जो ट्रंप ने कहा, ट्रंप की जो है इशारों पर आपने सीज फायर कर दिया, आपने ऐलान कर दिया, जैसा उन्होंने कहा वैसा आपने कर दिया, तो ये कौन सा गरम लहू गरम सिंदूर जो है वो बह रहा है? नरेंद्र मोदी पर सवाल उठते हैं, इस देश की सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिरकार अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी है तो हमारी देश की सेना का नाम लीजिए, हमारी देश की बेटियों का नाम लीजिए। जितनी बार आप ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले रहे हैं उतनी बार इस देश की सेना का नाम लीजिए, भारतीय सेना का नाम लीजिए, ना कि अपना नाम, ना कि ये कि हमने क्या किया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ना कितना सही है कितना गलत, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पूरा 40 मिनट का भाषण है, शिलान्यास वहां पर किया, एक प्रोग्राम जो था वहां नरेंद्र मोदी गए थे और पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ। 40 मिनट में से किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में अपनी बातें रखी, पूरा भाषण नरेंद्र मोदी के चैनल पर भी जो है वो अपलोड किया गया है, वहां से सुन सकते हैं। इसी के साथ देखे तमाम खबरें बताते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।